नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत बूढ़े बूढ़े बाबा, वृद्ध दंपति, दोनों लोग बहुत ही गरीब थे और अपना जीवन यापन किसी तरह करते थे। जब बहुत वृद्ध थे, लेकिन वो कभी खाली नहीं बैठते थे। एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि केतली में चाय भर दो और गाड़ी आने वाली है। वो स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, गाड़ियों में चाय बेचते रहते थे। केतली में चाय भरी, अपनी चाय को उठाई कांपते हुए हाथों से, स्टेशन पर गए और ट्रेन में चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, गरम चाय, अदरक इलायची वाली चाय ट्रेन में बेचते रहे। गए और बेचा और बेच करके वापस आए। जब वापस आए तो देखा कि दूसरी ट्रेन भी आने वाली है, दूसरी गाड़ी भी आने वाली है। जल्दी से अपनी पत्नी से बोला कि देखो मालकिन, जल्दी से इस मेरी केतली में चाय भर दो। मालकिन ने कहा, हाँ जी, मुझे पता था कि अभी आकर के आप यही बोलोगे, इसलिए मैंने पहले से ही चाय बनाकर रखी है। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से केतली में चाय डाली। ये होती है अर्धांगिनी। पति के कहने से पहले ही यदि पत्नी समझ जाए कि हमारे पति को किस चीज़ की आवश्यकता है, वो होती है धर्म पत्नी। कहना ना पड़े, दिल से समझ जाए। उन्होंने चाय केतली में भर दिया और जब बूढ़े बाबा चाय लेकर के चलने लगे, एक निराशा भरी आंखों से उनकी पत्नी की ओर देखा और कहा कि काश यदि मेरे कोई एक संतान होती, हमारी कोई एक बेटा होता, तो आज मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। उनकी पत्नी ने आशा भरी निगाहों से देखा, आंखों में आंसू आ गए। दोनों लोग अपने अश्रु को पोंछते हुए ट्रेन में चाय बेचने के लिए बूढ़े बाबा चले गए। जाकर के चाय बेचने के लिए चाय बेची और जब वहाँ से वापस लौटे तो देखा कि स्टेशन पर एक दंपति, वृद्ध पति पत्नी, बाहर स्टेशन के बैठे हुए हैं, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हूँ, किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। जब बूढ़े बाबा जा रहे थे तब भी देखा बैठे हैं, जब चाय बेचकर वापस लौटे तब भी बैठे हुए थे, जब दोबारा चाय लेकर के गए फिर भी बैठे हुए थे, जब चाय बेचकर वापस आए देखा फिर भी बैठे हैं। बाबा के मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कौन है और कब से बैठे हैं, किसकी राह देख रहे हैं। वो उनके पास अपनी केतली लेके पहुँचे और कहा, महाराज, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे, और क्या मैं आपको चाय पिला सकता हूँ? आप चाय पिएंगे? बोले, ना ना, मुझे कुछ नहीं पीना है। बोले, आप यहाँ पर बैठे हो, आपको कौन सी ट्रेन से जाना है, कहाँ जाना है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपको रास्ता बता देता हूँ, ट्रेन पर चढ़ा देता हूँ। कहाँ जाना है? टिकट लेना है, मैं टिकट ला देता हूँ, मुझे सब पता है। उन दंपति ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ना तो चाय चाहिए, ना मुझे कहीं जाना है। मेरे छोटे बेटे ने मुझे यहाँ बैठाया है और कहा था कि यहीं पर बैठे रहना और मैं आपको लेने आऊँगा। ऐसा कह करके हमारा बेटा चला गया था और अभी तक आया नहीं, मैं उसकी राह देख रहा हूँ। चाय वाले बाबा ने कहा, आपका घर कहाँ पड़ता है? चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कहा, ना ना, मेरा बेटा आएगा, मुझे यहाँ ढूंढेगा, मुझे उसके पास जाना है। बेचारे बड़े दुखी स्वर में बोले। चाय वाले बाबा ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, संकोच मत करिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। 2-3 बार कहा। तब बाबा ने हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद किए हुए कुछ पकड़े हुए थे, अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहा कि ये मेरे बेटे ने मुझे एक चिट्ठी लिख करके दी है और कहा कि यदि मुझे आने में देर हो जाए तो
किसी से कह देना कि आपको इस स्थान पर पहुंचा देंगे। ये हमारे घर का एड्रेस है। बाबा बेचारे पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, अनपढ़ थे। बोलते हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, मुझे पढ़ना आता नहीं है कि बेटे ने चिट्ठी में क्या लिखा है। यदि बाबा आपको पढ़ना आता हो तो मुझे बता दो। चाय वाले बाबा ने जब उस कागज को देखा तो देख करके जब उसे कहा कि लाओ मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। जब चाय वाले बाबा ने उस चिट्ठी को देखा और जैसे ही पढ़ा, पढ़ते ही तो उन्हें जैसे कोई अटैक आ जाए और वो धड़ाम से गिर गए, अचेत हो गए। हाय, क्या हुआ, क्या लिखा? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आसपास के लोग दौड़े और दौड़ करके बाबा को उठाया। क्या हुआ, क्या हुआ? ये चाय बेचने वाले बाबा कैसे गिर गए, क्या हो गया? सब लोगों ने मुंह पर पानी छिड़का, कोई हाथ रगड़ रहा, कोई पैर के तलवे रगड़ रहे। किसी तरह जब बाबा को होश आई तो चाय वाले बाबा ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं थी। मैं रो रहा था कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, कोई पुत्र नहीं है। मैं सबसे दुखी हूँ। लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है कि संतान क्या सुख देगी। आपके बच्चे ने लिखा है कि इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। इसमें लिखा है मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। चाय वाले बाबा ने कहा आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। वो अपने साथ अपने घर लेकर गए और अपनी पत्नी से जा कर के सारी बात बताई और कहा कि ये दंपति बेचारे सुबह से स्टेशन पर बैठे हैं भूखे प्यासे, अभी इनसे कुछ पूछना मत, पहले इन्हें कुछ खाने को दो, ये बहुत भूखे प्यासे हैं। और मालकिन बहुत ही अच्छी थी, तुरंत गई और उन दंपति के लिए बढ़िया अच्छा ठंडा पानी और कुछ मिष्ठान जो भी उनके पास था लेकर आई, बड़े प्रेम से दिया, बड़े अच्छे से उन्हें बात की, बैठाया और अच्छा भोजन कराया। दोनों दंपति बड़े ही प्यार से रहने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, मित्रों, जिनके बेटा है, बच्चे हैं और वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, नास्तिक स्वभाव के हैं, वो दुखी हैं। और जिनके नहीं हैं वो इसलिए दुखी हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो संतान से कोई सुखी या दुखी नहीं होता। दुख का कारण संतान नहीं है, हमारा प्रारब्ध है। हमने जो भी कर्म बीज बोए हैं पिछले जन्मों में, 84 लाख योनियों में, हमें वही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, संस्कार की अच्छे बीज बोएं और हमेशा ये ध्यान बिल्कुल भी चिंता इस चीज़ की ना करें कि यदि हमारे बेटे होते तो मेरी सदगति होती, मेरी को पिंडदान कौन देगा। चिंता होती है कि मेरे पुत्र नहीं हैं तो मेरे को पिंडदान कौन देगा। यदि बेटों से ही सदगति होती तो आज जितने भी माता पिता हैं, जितने पूर्वज हैं, सबको सदगति मिल जाती। इसलिए ऐसी आशा छोड़ दें। ये संसार नाशवान है, सब नष्ट होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ना बेटा, ना बेटी, ना पोता, ना पोती, ना पत्नी, ना बच्चे, सब कुछ ये केवल एक रिश्ता है, एक नाता है, ये झूठी माया है। भगवान इस माया जाल में सभी को फंसा करके रखा है, लेकिन हम सबको इससे अलग हट करके अपनी दुनिया को सोचना है, अपने जीवन को, भविष्य को सोचना है, अच्छे से अच्छा कर्म करना है ताकि हमारा अगला जीवन कभी ना बिगड़े। तो
आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सबको श्री राधे राधे। धन्यवाद।